हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, वो है चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम इस वीडियो में जो है डाइकोट और मोनोकोट जो है स्टेम के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस तक हमने जो है मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट जो है डाइकोट रूट हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियोज चैप्टर नंबर 1 to 5 तक मैंने सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं अगर आपको कोई देखनी है उनमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइकोट स्टेम। हमने जो है प्रीवियस वीडियो में मोनोकोट और डाइकोट रूट करा था, जिसमें हम जो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी आउटर मोस्ट लेयर पढ़ी थी हमने एपिडर्मिस। इन केस ऑफ रूट में हम कहते हैं एपिब्लेमा। उसके बाद हमने कॉर्टेक्स पढ़ी थी, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल आई थी, फिर उसके बाद माइटोजाइलम और प्रोटोजाइलम में पढ़ा था, अरेंजमेंट पढ़ी थी जिसमें एंडार्क कंडीशन कहते हैं। तो सारी टर्म्स जो हमने पढ़ी थी। तो इस वीडियो में डाइकोट स्टेम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक बार यहाँ पे जो डायग्राम के थ्रू जो है देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं पहले। तो सबसे इसमें जो है रफली डायग्राम है, तो इसलिए जो है देख लीजिएगा, रफली डायग्राम है वैसे। तो यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ये रफली डायग्राम है। बुक के अकॉर्डिंग और अच्छी तरह बुक में डायग्राम दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अब ये जो है समझ लीजिएगा पहले। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसमें भी क्या आती है, जो है एपिडर्मिस आती है। इसमें भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी आती है, एपिडर्मिस। लेकिन जो आपकी एपिडर्मिस है वो सब जोन्स में जो है डिवाइडेड हो जाती है। आगे तीन में जो है अंदर जाके डिवाइडेड हो जाती है जो है एपिडर्मिस भी। सबसे पहले अब क्यों डिवाइडेड होती है, क्योंकि जो स्टेम है वो ऊपर हिस्सा है जो सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ जो है अट्रैक्ट करता है, मतलब सराउंडिंग एनवायरमेंट रहता है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसलिए इसमें जो है 3 लेयर्स जो है अंदर उसके पाई जाती है एपिडर्मिस में। आगे सब जोन्स में है, 3 सब जोन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है हाइपोडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट है। फिर उसके अंदर ही है कॉर्टिकल लेयर जो है बिलो द हाइपोडर्मिस, मतलब हाइपोडर्मिस के बाद जो है कॉर्टिकल लेयर्स प्रेजेंट है। उसके बाद कौन सी है, जिसके पास थोड़ा बहुत जो है इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस वाली, ये हो गई जैसे आपकी यहाँ पे जो है ये वाली कौन सी हो गई आपकी, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई कौन सी, आउटर मोस्ट एक बार और बनाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर हो गई आपकी हाइपोडर्मिस हो गई, आउटर मोस्ट लेयर वाली आपकी हो गई हाइपोडर्मिस, ये आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस। फिर उससे अंदर वाली कौन सी हो गई, हमने पढ़ा कॉर्टिकल लेयर्स। इसको डिटेल में और ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और ज़्यादा एक बार क्लियर करेंगे। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर्स, फिर उसके बाद सबसे अंदर वाली जो है एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस। तो ये रफली डायग्राम है। तो इससे सबसे अंदर वाली एंडोडर्मिस, तो इनर मोस्ट लेयर होती है ये कॉर्टेक्स की। फिर उसके एंडोडर्मिस पे जो है कुछ जो है एंडोडर्मिस के सेल्स जो है रिच होते हैं स्टार्च जो है ग्रेन्स के जो है स्टार्च को जो है स्टार्च ग्रेन्स को जो है स्टोर करने में जो है बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो वहाँ पे एक लेयर बन जाती है सबसे अंदर वाली जो है एक लेयर बन जाती है सबसे अंदर, उसे हम कहते हैं स्टार्च शीट कहते हैं हम उसे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंडोडर्मिस वाली लेयर पे जो स्टार्च जो है लेयर जो है बन जाती है, स्टार्च का डिपोजिशन होता है बहुत ज़्यादा। तो आगे हम जो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर अंदर आती है पित्त, और फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट, और वहाँ से मेडुलरी रेज निकलती हैं, सब भी हम पढ़ेंगे। डाइकोट स्टेम पढ़ते हैं। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज दैट, अब यहाँ पे बुक में आपका ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है, देखेंगे आगे क्या दिखाता है वो में। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। ये आउटर एपिडर्मिस, इसमें भी क्या है, एपिडर्मिस है जो आउटर मोस्ट लेयर जो है जो कि प्रोटेक्ट करती है स्टेम को। कवर्ड विद, हमने ये पढ़ा था उसमें भी जो है आउटर मोस्ट लेयर हमने ये एपिडर्मिस ही पढ़ी थी रूट में भी। तो इस तरह से भी आप डिफरेंसेस याद रखिएगा, डाइकोट और मोनोकोट रूट और स्टेम में क्या डिफरेंसेस हैं इस तरह, मतलब डाइकोट में, मोनोकोट में क्या डिफरेंसेस हैं रूट और स्टेम में। इस तरह से मेन तो आपका यही है कि मोनोकोट डाइकोट स्टेम में, और मोनोकोट डाइकोट रूट में, मोनोकोट डाइकोट लीफ में। आगे हम पढ़ेंगे लीफ भी, इस तरह से याद रखिएगा। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर्ड विद आ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो इसमें जो है क्यूटिकल की जो है थिन लेयर जो है पाई जाती है। यहाँ पेट में भी है ट्राइकॉम्स, के बाद ट्राइकॉम्स भी हो सकते हैं, हमने पढ़ा था। स्टेम के पास जो कि रूट हेयर जो स्टेम के पास होते हैं उसे हम ट्राइकॉम्स कहते हैं। एंड अ फ्यू स्टोमेटा, उसके बाद कुछ स्टोमेटा हो भी सकते हैं। द सेल्स अरेंज द मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। जो सेल्स जो है मल्टीपल लेयर्स में, जो कई सारी लेयर्स में जो सेल्स जो आपके डायग्राम से बताता हूँ, कई सारी लेयर्स जो अरेंज रहती हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकल भी। एपिडर्मिस हो गया आउटर मोस्ट, और ये जो अंदर वाली लेयर ये यहाँ पे हो गई पेरिसाइकल हो गई। ये यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस तरह से जो पेरिसाइकल जो है प्रेजेंट होता है मैंने आपको बताया था। तो पेरिसाइकल लेयर होगी, इसके बीच में जो भी चीज़ें होती हैं इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसे हम कहते हैं cortex constitute the cortex. The cells arranged in multicellular layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. इनके बीच में जो सारी जो है चीज़ें आती है उसे हम cortex कहते हैं. It consists of 3 subzones. 3 subzones में divided आगे. सबसे outermost there, the outermost hypodermis consists of a few layers of colon-chymatous cells, जो किससे बने होते हैं, colon-chymatous cells से जो है बने होते हैं, मतलब colon-chyma के cells से बने होते हैं. Just below the epidermis, epidermis के बिल्कुल नीचे जो है पाई जाती है hypodermis. सबसे outermost layer मैंने आपको बताया 3 layers होती हैं. फिर उसके
बाद विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द यंग स्टेम, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट को जो है इन्हें प्रोवाइड जो है करती है, जो कि इस जो कोलन काइमेटस सेल से बने होती है। इसका मतलब हमने फंक्शन भी पढ़ा था कोलन काइमा का कि ये जो मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है, जो कि लिविंग होती है। ये सब हमने, ये जो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है पैरेन्काइमा कोलन काइमा स्क्लेरन काइमा क्या है, तो आप मेरा वो वाला लेक्चर लगाइएगा जिसमें मैंने सिंपल टिश्यूज़ जो है जाइलम सिंपल टिश्यूज़ पढ़ाए हुए हैं, पैरेन्काइमा कोलन काइमा स्क्लेरन काइमा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके अंदर जो कौन सी लेयर पड़ी है, हाइपोडर्मिस के बाद हमने कॉर्टिकल लेयर। द कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस, जो कि हाइपोडर्मिस के जो बाद जो है प्रेजेंट होती है नीचे, कंसिस्ट ऑफ अ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा। इसमें कौन से सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है बहुत गोल गोल होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, थिन होती है इनकी वॉल्ड। पैरेन्काइमा हमने पढ़ा जिसकी थिन वॉल होती है, तो पैरेन्काइमेटस सेल्स इसमें होते हैं। और जो कि हमने पढ़ा हाइपोडर्मिस, उसमें कोलोनकाइमेटस सेल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विद कॉन्स्पियस इंटरसेलुलर स्पेस, जिसमें जो है थोड़ा बहुत जो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। अब उससे इनर मोस्ट लेयर हमने कौन सी पढ़ी, एंडोडर्मिस हो गई। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, सबसे अंदर वाली लेयर उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस कहते हैं। आगे देखते हैं। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू द स्टार्च शीट। अब जो एंडोडर्मिस जो इनर मोस्ट जो है आपकी लेयर हो गई, वो जो है स्टार्च शीट से जो है आपस में जो साइड में जो है स्टार्च जो है स्टार्च ग्रेन्स का जो है एब्जो मतलब रिच होती है बहुत ज़्यादा उसमें, और उसके पास होता है काफ़ी सारा स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, और वो एक लेयर बना लेता है जिसे हम कहते हैं स्टार्च शीट की जो है लेयर, उसे हम स्टार्च शीट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो यार देखिए यहाँ पे जो है डायग्राम दिखाया हुआ है, एक बार आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम भी देखेंगे। आगे देखते हैं। द पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। अब उसके अंदर क्या होता है, एंडोडर्मिस के बाद जो अंदर की तरफ कौन सी आ गई लेयर, पेरिसाइकिल। हमने पढ़ा था ऐसे जो है शेप होती है, मैंने आपको भी बताया था। पेरिसाइकिल आ गई, इस तरह से जो है पेरिसाइकिल जो है प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकिल। फिर उसके बाद एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। और जब फ्लोएम के ऊपर जो है किस फॉर्म में होते हैं, सेमिल्यूनर पैचेस की फॉर्म में होते हैं स्क्लेरेनकाइमा की, जो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। मतलब जो है सेमिल्यूनर, आप जो आधा चांद कह सकते हैं, आधा चांद की फॉर्म में जो है होते हैं, इस तरह से एक ऐसे इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में एक बार देखेंगे अच्छे तरह से। इन बिटवीन द मैस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियल प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेज। अब यहाँ से जो है वेस्कुलर बंडल से कुछ जो है लेयर्स जो है कई सारी जो है बाहर आ जाती है पैरेन्काइमेटस की लेयर्स की, जैसे वेस्कुलर बंडल हो गया, तो इससे कई सारी लेयर्स बाहर आ जाती है कुछ रेज की फॉर्म में, जिन्हें पैरेन्काइमेटस सेल्स की रेज की फॉर्म में बाहर आ जाती है, जिन्हें हम कहते हैं मेडुलरी रेज। जैसे हो गया आपका वेस्कुलर, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हो गए, यहाँ से जो कुछ जो है रेज जो है बाहर आ जाएंगी, जिसे हम कहेंगे यहाँ से, तो ये कुछ रेज जो है बाहर आ जाएंगी जिसे हम कहेंगे मेडुलरी रेज, MR, मेडुलरी रेज कहेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। अब कई सारे जो वेस्कुलर बंडल्स है इसमें रिंग की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। द रिंग अरेंजमेंट, रिंग की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको भी बनाया था ये डायग्राम, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये रिंग की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये ऐसे जो है रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो जाइलम होता है वो यहाँ पे अंदर की ओर पाया जाता है, और जो फ्लोएम होता है वो बाहर की ओर पाया जाता है। यहाँ पे जैसे अंदर जाइलम हो गया, यहाँ बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया, इतना जाइलम हो गया ये वाला, और ये वाला फ्लोएम हो गया। आगे देखते हैं। बंडल द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। मतलब क्या हुआ कि मोनोकोट में जो नहीं पाया जाएगा, जो है रिंग नहीं पाई जाएगी, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम का। ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट होता है, आपस में जो जुड़े होते हैं, ओपन होता है, एंड विद एंडार्क प्रोटोप्लाज्म, एंडार्क जो इनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोजाइलम। ये सारी कंडीशन हमने पढ़ रखी है। अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमा सेल्स विद द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ। अब कई सारे जो है राउंडेड जो है इनमें जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स से बने होते हैं, जो है पाया जाता है, इन पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है बने होते हैं बीच में, पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो पिथ बना होता है, कई सारे जो है राउंडेड सेल्स, और इसे हम कहते हैं बीच में जो बना होता है, जिसके में जो काफ़ी सारा जो है इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, जो कि सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, मतलब बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं पिथ। ये हो गया आपकी लेयर्स, ये हो गया कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे ये सारे जो है कॉर्टेक्स हो गया, ये इनर मोस्ट कौन सी हो गई, पिथ हो गई। अब मोनोकोट स्टेम से पहले एक बार डायग्राम देखते हैं। ये देखिए एपिडर्मल, ये हेयर्स हो गई, एपिडर्म जिन्हें हम जो है ट्राइकोम्स कहते हैं इन केस ऑफ स्टेम में, और रूट में हम कहते थे एपिब्लेमा। तो ये देखिए एपिडर्मल हेयर्स हो गई है, और उसके बाद ये एपिडर्मिस अंदर वाली लेयर होगी, फिर उससे अंदर वाली हाइपोडर्मिस हो गई, फिर उसके बाद ये पैरेन्काइमा, इसके बाद एंडोडर्मिस लेयर हो गई, जो कि पैरेन्काइमा, जो कि हमने क्या पढ़ा था पैरेन्काइमा के बारे में,
जो कि कॉर्टिकल लेयर हो गई। उसके बाद इससे अंदर वाली लेयर कौन सी आएगी, उसके बाद पेरिसाइकिल हो गया। देखिए यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है, इस तरह से ये पेरिसाइकिल हो गया। उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स हो गए, मेडुलरी रेज इससे जो है निकल रही हैं, कुछ रेज जो है निकल रही हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं हम उन्हें। तो ये देखिए मेडुलरी रेज हो गई ये वाली, और ये वैस्कुलर बंडल्स हो गए, जिसमें जो है अंदर की तरफ कौन से पाए जाएंगे, ये वाले जाइलम, और बाहर की तरफ फ्लोएम पाए जाएंगे। उसके बाद ये जो सेंटर में यहाँ पे क्या होगा, इनका पिथ होगा। तो ये इस तरह से जो है अच्छी तरह से अरेंजमेंट दिखाई हुई है। कोलन काइमा जिसे हम जो हाइपोडर्मिस लेयर हो गई, पैरन काइमा जो कि कॉर्टेक्स हो गई, और एंडोडर्मिस तो है जो कि जिसके ऊपर स्टार्च शीट का जो है डिपोजिशन होता है, रिच होती है इसमें। उसके बाद पेरिसाइकिल हो गया, पेरिसाइकिल, और उसके बाद फ्लोएम हो गए, कैम्बियम हो गया, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। एंड इनमें भी कौन सी कंडीशन है, एंड डार्क कंडीशन है, पिथ हो गया ये। तो इस तरह से डायग्राम जो है दिखाया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि जो है डाइकोट मोनोकोट स्टेम में क्या डिफरेंस है। तो स्टेम पढ़ते हैं। द मोनोकोट स्टेम है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। इसमें क्या होता है, हाइपोडर्मिस किस चीज़ का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का जो है बना होता है। लेकिन हमने जो ग्लाइकोट में पढ़ा था उनमें किसका बना होता है, कोलोनकाइमा सेल्स का जो है बना होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स। इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स जो है पूरे में जो है फैले होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होता है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स है ऐसे जो है सारी जगह जो है फैले होते हैं, और इनमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, इनमें कुछ भी और जो है प्रेजेंट नहीं होता। इनमें पूरा जो है ग्राउंड टिश्यू है, ये पूरा जो है फैला होता है वैस्कुलर बंडल्स। इनमें बस एक आउटर लेयर होती है हाइपोडर्मिस, और इनमें कुछ नहीं होता। पिथ हो गया, या फिर आप जो कह सकते हैं इनके अलावा और इनमें कुछ नहीं पाया जाता। पेरिसाइकल हो गया, मेडुलरी रेज हो गई, इनमें ये सब नहीं पाई जाती। इनमें जो आप ये जो है फैले होते हैं बिल्कुल वैस्कुलर बंडल्स। ये हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस हो गई, और ये हाइपोडर्मिस हो गई। फिर उसके बाद ये अंदर जो है सारे फैले हुए हैं वैस्कुलर बंडल्स। तो इनमें जो ये मेन जो है डिफरेंस होता है। और इनमें जो है मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटिक हाइपोडर्मिस होती है, और उनमें किसकी होती है, उनमें होती है कोलोनकाइमा की। ये सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटिक बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पियस पैरेनकाइमेटिक ग्राउंड टिश्यू इनमें जो है पूरा पाया जाता है, जो कि पैरेनकाइमेटिस होता है। वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज। इनमें कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं। उनमें कैसा था, मोनोडाइकोट में उनमें ओपन था। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। जो बाहर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो जो है जनरली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं जनरली। जो बाहर वाले वैस्कुलर बंडल्स हो गए ये वाले जो है स्मॉल होते हैं, जो बाहर प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ। और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, वो जनरली स्मॉल होते हैं, जनरली लार्ज होते हैं जो अंदर वाले होते हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा इनमें एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल्स। इनके पास जो वाटर जो है कंटेनिंग जो कैविटीज होती हैं, इनके वाटर जो है जिनके पास होता है, जो कि वाटर रख सकते हैं अपने पास उन वैस्कुलर बंडल्स के पास। तो डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए एपिडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस होगी। इनमें जो है पूरा जो है फैला होता है। देखिए इनमें जो है पूरा फैला होता है ये वैस्कुलर बंडल जो है पूरे, देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये पूरे जो है फैले हुए हैं, एक ग्राउंड टिश्यू हो गया जो है खाली स्पेस बीच में, ये इनमें पूरा फैला होता है। ये हाइपोडर्मिस हो गई। तो इनमें जो है यही डिफरेंस होता है, ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वैस्कुलर बंडल्स जो है पूरे फैले हुए हैं इनमें पूरे। ये जाइलम फ्लोएम हो गई, और ये ग्राउंड टिश्यू। तो ये डाइकोट और मोनोकोट हो गया। तो एक बार जो है डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस भी लिख सकते हैं आप। तो डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंस हो गया, तो चलिए देखते हैं एक बार। डाइकोट और मोनोकोट में आप डिफरेंस जो है लिख सकते हैं। सबसे पहले इधर डाइकोट हो गया, उधर मोनोकोट हो गया। इधर डाइकोट और इधर मोनोकोट। तो इधर इस तरफ जो है डाइकोट हो गया, इधर डाइकोट और इधर मोनोकोट। तो आप डाइकोट में क्या लिख सकते हैं, डाइकोट स्टेम, ये डाइकोट स्टेम हो गया, और ये वाला डाइकोट मोनोकोट स्टेम हो गया। इनमें ये क्या होता है, इनमें ओपन होता है, बंडल शीथ इनमें एब्सेंट होते हैं इनमें डाइकोट में। और आप इसमें लिखते हैं क्लोज होता है, ये हमने पढ़ा अभी पढ़ के आए हैं। और इनमें बंडल शीथ जो है प्रेजेंट होता है, इनमें बंडल शीथ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं। और इनमें जो है पैरेन्काइमा जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं मोनोकोट में। और क्या लिख सकते हैं, पिथ इनमें जो है पैरेन्काइमेटस जो है होता है सेंटर में होता है। इनमें डाइकोट में पिथ जो है पाया जाता है सेंटर में होता है। इनमें पिथ जो है एब्सेंट होता है, हमने अभी भी पढ़ा। मेडुलरी रेज भी इनमें जो है प्रेजेंट होती है, वैस्कुलर बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स में जो है प्रेजेंट होती है। इनमें मेडुलरी रेज जो एब्सेंट होती है, हमने अभी भी पढ़े हैं सारे पॉइंट। तो इसमें जो है मेन पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम स्टार्ट करेंगे, आगे लीफ या फिर जो है पहले सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे या फिर लीफ करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।